एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल। दिस इज मी साइमा पीरजादा एंड यू आर वाचिंग साइम पीरजादा रिएक्शन चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं मेजर गौरव आर्या जी जो बात कर रहे हैं ऑन द टॉपिक ऑफ मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आरजू काजमी के साथ। सो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाला है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जानते हैं कि कैसी होती है इंडियन मीडिया का लेटेस्ट वीडियो है। एंड इसमें जो है आपको पता है वो फनी वीडियोस भी बनाते हैं, बहुत ज्यादा कॉमेडी वीडियोस भी होती हैं उनकी, तो मजा आता है उनकी वीडियोस को देख के। सो ये सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूँ आपके मुल्क में क्या है कलेश की जड़। जो कश्मीर से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। अभी $2.5 अरब दिए ना आपको कुछ 2 हफ्ता पहले जी। वो पाकिस्तान वापस थोड़ा ना करेगा। वो उनको पता है कि पाकिस्तान नहीं करेगा वापस, चीनियों को चाहिए भी नहीं। आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड मैंने सुना है कि गिरवी रख दी है, और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से स्टेट इंस्टीट्यूशंस गिरवी रख दिए हैं। ठीक है, एयरपोर्ट्स तो पहले थे ही गिरवी, तो ये सब चलेगा बस। ये डुअल पासपोर्ट सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ी पनौती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सबके पास डुअल पासपोर्ट है, सब अपने पैसे बाहर भेज रहे हैं। एटम बम ही वजह है जिसकी वजह से वन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, वन ऑफ द 4-5 फैक्टर्स जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हो रखा है। ये हल्की फुल्की बातें करते हैं लोग। नोबडी टॉक्स अबाउट अ ग्रेटर इकोनॉमिक प्लान कि भाई पाकिस्तान सरवाइव कैसे करेगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा कैसे। एटम बम के बारे में जब पाकिस्तानी बात करते हैं कि साहब हमारे पास एटम बम है और दुनिया हमें डूबने नहीं देगी, वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की गले की हड्डी बन चुके हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आज मैं आपका समय बिल्कुल भी नहीं लेने वाला हूं, क्योंकि आज मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज बोलने के लिए हमारे पास में श्री 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 मेजर गौरव आर्या जी। तो ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, इसमें कोई मीम नहीं है, ना मैं बीच में आने वाला हूं। जो लोग मुझसे परेशान है कि मैं बार बार बीच में आता हूं, तो वो काम भी ख़त्म है। लोग परेशान है, मीम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कोई मीम नहीं आने वाला। तो चलते हैं गौरव आर्या जी के पास, और मैं मिलूँगा आपसे सबसे आखिरी में। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं भारत से भी और पाकिस्तान से भी, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आपने यकीनन क्लिप देखा होगा, उन्होंने भी यही बात की है कि पाकिस्तान की भी वही हालत हो सकती है जो श्रीलंका की। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास सी पैक है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? आरजू जी, ऐसा है कि ये पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ने नहीं, काफी प्राइम मिनिस्टर्स ने झूठ बोला है। ये कैसा लॉजिक है? आप खुद सोचिए, आप भी पाकिस्तानी हैं। आप खुद सोचिए कैसा लॉजिक है आरजू जी, जिसमें आप ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एटम, यानी कि आप क्या IMF को एटम बम मार देंगे? आप अमेरिका पे एटम बम छोड़ देंगे, इंडिया पे छोड़ देंगे, इजराइल पे छोड़ देंगे? क्या एटम बम से क्या कर? एटम बम ही वजह है जिसकी वजह से वन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, वन ऑफ द 4-5 फैक्टर्स जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हो रखा है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ। एटम बम के बारे में जब पाकिस्तानी बात करते हैं कि साहब हमारे पास एटम बम है और दुनिया हमें डूबने नहीं देगी, वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की गले की हड्डी बन चुके हैं। ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। ये तो वही बात है कि साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन जो आपके घर के सामने वाली सड़क है उसको मैं खोद दूंगा। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन आप भी अपनी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो कहने की बात ये है कि व्हेनेवर पाकिस्तानी से ना हमारे पास एटम बम है, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा कुछ होता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो एटम बम गलत लोगों के हाथ में पड़ सकते हैं, इसलिए डर के मारे लोग हमें पैसा दे देंगे। ये पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है। मुझे लगता है कि बड़ा गलत, एक नेगेटिव किस्म का आर्गुमेंट है, और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कहना नहीं चाहिए। पढ़े लिखे आदमी हैं, और बाकी भी लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, अच्छा एक्सपोजर है, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया घूमे हैं, दानिश्वर लोग हैं। ऐसे तो नहीं है कि कहीं से मुंह उठा के आ गए। ये सब, वेदर इट्स इमरान खान, वेदर इट्स शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और पहले प्रेसिडेंट आपके जरदारी साहब, ये सबका एक ही चीज माननी है कि क्योंकि हमारे पास एटम बॉम्ब। अच्छा, दूसरी चीज है जहां तक श्रीलंका की, एक चीज सॉरी आपसे एक मिनट लूंगी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये नहीं कहा कि हमारे पास एटम बम है, उन्होंने ये कहा कि हम उस तरफ जा रहे हैं जहां श्रीलंका की जो हालत हुई है उस हालत की तरफ जा रहे हैं। बाकी लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास एटम बम और सी पैक है, इसलिए हमारा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, देखिए फिर यही आर्गुमेंट उनके लिए भी है ना, क्योंकि मैंने इमरान खान को भी ये बोलते सुना है कि कश्मीर का अगर कुछ नहीं हुआ तो ये दोनों एटमी मुल्क हैं। ये जो आर्गुमेंट है ये अक्सर पाकिस्तानी देते हैं, और मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर शाह महमूद कुरैशी भी आर्गुमेंट दें। ठीक है ना। अब देखिए ना, ये बात ये है कि अब श्रीलंका का हो गया, पिछले 1-1.5 महीने से 2 महीने से जो जोर पकड़ा चीज, तो सारे पाकिस्तानी श्रीलंका का एग्जाम्पल देने कि श्रीलंका ना बन जाए, श्रीलंका ना बन जाए। उसके पहले पाकिस्तानी कहते थे श्रीलंका के साथ हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है। आपने खुद देखा होगा कि हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है और हमने उनकी फौजी मदद करी थी, पता नहीं कब फौजी मदद करी थी, आई डोंट नो, बट सब लोग ये गाना गाते थे। अच्छा,
मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा है जिसको थोड़ा सा भी शक है कि पाकिस्तान श्रीलंका के रास्ते पे चल रहा है। उसका कारण है आरजू जी, इनके पास कोई प्लान नहीं है। सब बड़ी बड़ी बातें, हम रिलीफ देंगे। वो आई थिंक मरियम औरंगजेब या कोई लेडी ऐसी थी जो बोल रही थी, मुझे नहीं पता, उन्होंने मीडिया में अभी एक वो दी कि अभी बहुत बड़ा रिलीफ आने वाला है पब्लिक को। ये सब ऐसी रिलीफ ये हल्की फुल्की बातें करते हैं लोग। नोबडी टॉक्स अबाउट अ ग्रेटर इकोनॉमिक प्लान कि भाई पाकिस्तान सर्वाइव कैसे करेगा, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा कैसे, पाकिस्तान के और चीजें कैसे होंगी। ये नोबडी टॉक्स अबाउट इट। ऐसे तो कोई बात करता नहीं है, मैंने तो किसी को सुना नहीं आरजू जी ऐसी बातें करते हुए। ये सब ऐसी छोटी मोटी बातें करते रहते हैं। तो श्रीलंका के रास्ते इसलिए जा रहा है क्योंकि बोरोइंग्स आपकी बहुत बढ़ गई हैं। आपका 82 या 83% ऑफ योर जीडीपी यू हैव ऑलरेडी बोरोड, उतना आप बोरो कर चुके हैं। श्रीलंका का 120% के आसपास था, 115-120%। आप भी उसी रास्ते पर अग्रसर हैं, क्योंकि किसी ने ये नहीं बोला आरजू जी अभी तक कि यार देखो यहाँ पे हमें बोरिंग रोकनी है और ये हमें ये 4 चीजें करनी है और इसका ये प्लान है, ये बंदा ये प्लान करेगा, इस तारीख को हम रिव्यू करेंगे। कुछ नहीं। इमरान खान का टोटल मकसद है मैं सरकार गिरा दूं, मैं बन जाऊं। शहबाज शरीफ का टोटल मकसद है मैं इमरान खान को फेल कर दूं, मैं बना रहा हूं। तो ये चीजें देखिए, जब ऐसा होता है ना, सब लोग, सबसे बड़ी मैं आपको बता रहा हूं आपके मुल्क में क्या है कलेश की जड़। जो कश्मीर से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा प्रॉब्लम है आपके मुल्क के लिए, इकोनॉमिक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बात यह है कि आपके जो लोग हैं, और इसमें खान की भी कैबिनेट के लोग हैं, इमरान खान खुद नहीं लेकिन इमरान खान की कैबिनेट, आपके मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपके अशराफिया के पास 2-2 पासपोर्ट है। बात यह होती है कि जब आप लड़ने जाए ना, और अगर आपको यह पता है कि मैं भाग जाऊंगा पीछे, तो आप जान लगा के लड़ेंगे नहीं। इन सबको पता है कि जिस दिन ये क्यों इतनी बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं आरजू जी, आप खुद कभी सोचा है आपने? ये लोग इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट दुबई में, लंदन में क्यों करते हैं, टोरंटो में क्यों इनके बड़े बड़े महल हैं? इसीलिए हैं कि जिस दिन पाकिस्तान डूबेगा उस दिन हम भाग लेंगे। अगर चाहते हैं कि आपका मुल्क ठीक हो, सबसे पहले आप डुअल पासपोर्ट बंद करिए और बोल दीजिए कि कोई भी सिटीजन, वो मंत्री हो, संतरी हो, वो चपरासी हो, वो वजीर आजम हो, वो कोई भी हो, रेडी लगाता हो बेशक, या तो उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट होगा या किसी और मुल्क का होगा, फिर वो मुल्क से भाग जाए। नोबडी शुड बी अलाउड। ये डुअल पासपोर्ट सबसे बड़ा श्राप है, सबसे बड़ी पनौती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सबके पास डुअल पासपोर्ट है, सब अपने पैसे बाहर भेज रहे हैं। पाकिस्तानी लॉ बनाना चाहिए कि भाई आप अपना पैसा ऐसे बाहर नहीं भेज सकते। यू शुड मेक अ फ्यू लॉज कि जो भी पॉलिटिक्स में आए, किसी को नहीं पता किसके पास डुअल पासपोर्ट है, किसके बच्चे को किस सेंस में किसी ने बाहर भेज रखा। बच्चों को तो ऑफ कोर्स यू कैन नॉट कंट्रोल, पर कोई बाहर जा रहा है, लेकिन ये सब लोग, इनका एक पैर पाकिस्तान में, एक पैर बाहर है, तो प्रॉब्लम तो होगी आपकी। लेकिन श्रीलंका के साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? और दूसरा उसकी जो लोग कहते हैं कि जी इंडिया को भी उससे बहुत फर्क पड़ेगा, जिस तरह से हालात खराब होते जा रहे हैं वहां पे। इंडिया को क्या फर्क पड़ रहा है? इंडिया तो मदद कर रहा है, अरबों डॉलर दे चुका है, इंडिया को क्या फर्क पड़ना उससे? इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन हाँ, ये बात है कि हमारे नेबर है तो प्रॉब्लम होगी, जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी, ये बात सच है। दूसरी एक और चीज है अर्जुन जी की, श्रीलंका का क्यों हुआ आपने पूछा, उसकी 3 वजूहात हैं। पहली चीज, करप्ट एलीट जो कि पाकिस्तान में भी है। आपका टॉप का तबका नहीं, तबका तो ऊपर से नीचे सारे करप्ट है, लेकिन टॉप का तबका वो ज्यादा खा पाता है, उसके जबड़े बड़े हैं, वो गोश्त ज्यादा नोच पाता है ना एक तरीके से, तो वो ज्यादा करप्ट हो गया। अब रेडी वाले का कम चलता है मामला, तो रेडी वाला कम तोलता है, वो वही 100-200 ग्राम, आधा किलो की चोरी कर पाता है। वो बड़ा चोर है, बड़ी चोरी करता है, वो डकैती डालता है। तो ये सब फर्क है। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो एक करप्ट एलीट है, नंबर 1 वही श्रीलंका का है, ठीक है। नंबर 2 चाइनीज लोन्स, नंबर 3 लॉस ऑफ सॉवरेनिटी। जो हनुमनटोटा पोर्ट में और जो उस एयरपोर्ट में, मैं नाम भूल रहा हूं, उस एयरपोर्ट में जो श्रीलंका के साथ करा, वही तो पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। चाइनीज ने एग्जैक्टली जो श्रीलंका के साथ करा है, वही एग्जैक्टली उन्होंने पाकिस्तान के साथ करा है। 1 रुपए का फर्क नहीं है। ये जानते हुए श्रीलंका को पैसे दिए कि श्रीलंका वो पैसे वापस नहीं दे पाएगा। पाकिस्तान को भी ये जानते हुए पैसे दिए कि पाकिस्तान वो पैसे वापस नहीं दे पाएगा। अभी $2.5 अरब दिए ना आपको कुछ 2 हफ्ता पहले जी, वो पाकिस्तान वापस थोड़ा ना करेगा। वो उनको पता है कि पाकिस्तान नहीं करेगा वापस, चीनियों को चाहिए भी नहीं। आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड मैंने सुना है कि गिरवी रख दी है, और पता नहीं क्या क्या कौन कौन से स्टेट इंस्टीट्यूशंस गिरवी रख दिए हैं, ठीक है। एयरपोर्ट्स तो पहले थे ही गिरवी, तो ये सब चलेगा बस। सॉरी,
मोटरवेज को भी करते हैं जी। मोटरवेज को भी आरजू जी गिरवी रखा है। तो ये सब चीजें चल रही हैं पाकिस्तान में। तो ये हमें देखना है, एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट वो लोग फॉलो कर रहे हैं श्रीलंका का, जो ये लोग पाकिस्तान के साथ। और इसमें न्यूक्लियर वेपन्स कोई आपका साथ नहीं देंगे। जब आपकी जेब में कुछ है ही नहीं तो आप क्या कर लोगे न्यूक्लियर वेपन का? IMF में दे मारोगे न्यूक्लियर वेपन्स, क्या करोगे? या तो आप दुनिया से ये बोलो कि साहब हम बिखर जाएंगे, तो फिर लोग आके कंट्रोल करेंगे आपके वेपन्स को। अगर आप देखिए, अगर आप खुद नहीं संभाल पाते अपना घर, तो लोग आके आपका घर संभालेंगे। तो जो फॉर्मेट चाइना ने श्रीलंका में अपनाया था, वही फॉर्मेट चाइना ने इधर अपनाया। और जो लोग CPEC की बात कर रहे हैं कि हमारे पास CPEC आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं आज तक किसी पाकिस्तानी से मैंने बात नहीं करी जिसको CPEC की पूरी नॉलेज हो। किसी को नहीं पता अंधेरे में क्या चल रहा है। या तो आपकी फौज को पता है, या आपके थोड़े बहुत अशराफिया में 15, 20, 25 लोग होंगे जिनको पूरी डिटेल पता है, लेकिन मुल्क के आम आदमी को नहीं पता है। जो चाइना देखिए, चाइना, मैं आपसे एक बात पूछता हूं छोटी सी आरजू जी, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरजू जी, चाइना जो है, चाइना ने करीब अभी तक $40 अरब इन्वेस्ट कर चुका है फिजिकली पाकिस्तान में, राइट? कोई ये बता दे कि $40 अरब करीब 60-65 अरब का है जी CPEC। और जो आपका मीडिया कहता है 35 से $40 अरब इन्वेस्ट कर चुका है। कितने जॉब क्रिएट हुए? मैं ये जानना चाहता हूं कि 40 अरब अगर पाकिस्तान के अंदर आए, 40 अरब कोई छोटा पैसा तो नहीं होता है ना। हम लोग कहेंगे बहुत छोटा पैसा है, रेजगारी है, चिल्ला, ऐसा तो नहीं है। 40 अरब बहुत बड़ा पैसा है। 40 अरब अगर आपके मुल्क में आए, कोई 20 अरब कहता है, कोई 30, कोई 40, हम कहते हैं मैक्सिमम आ गया, चलिए हम मान लेते हैं कि 40 आ गए। उसका रिजल्ट क्या निकला? कितनों को रोजगार मिला? आपके यहाँ लोड शेडिंग अभी भी होती है क्या? लोड शेडिंग कम हो गई क्या? बिजनेस बूम कर रहा है क्या? आपका स्टॉक मार्केट बहुत जबरदस्त है क्या? पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई? ऐसा हुआ क्या है $40 अरब के बाद? वो किस गड्ढे में गया 40 अरब? और ये 40 अरब देना है आपको वापस चाइना को। बाय द वे, ये ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन कर रखा है कि आप इतना ROI देंगे उनको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ लोन्स हैं जिनके ऊपर आप पैसा देंगे, तो ये 40 अरब आपके सर पे लोन खड़ा है। मेरा ये सवाल है कि उस 40 अरब का हुआ क्या? 20 अरब, 30 अरब, 35 अरब जो भी है, उसका हुआ क्या? उसका नतीजा क्या निकला? व्हाट इज द आउटपुट? कुछ भी नहीं, ना कोई जॉब्स क्रिएट हुई हैं ना कुछ। वो तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि जी करप्शन में इधर उधर हो गया है। बल्कि चाइना भी इसीलिए नाराज है, वो कह रहे हैं कि जी हमारा पैसा आप लोग जो है गायब कर देते हैं और कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने की तरफ नहीं जा रहा। ये तो बिल्कुल फैक्ट है जो गौरव आर्या जी ने कहा। और जो अभी पाकिस्तान के हालात जैसे चल रहे हैं उसको देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान जल्द ही बर्बादी के रास्ते पर खड़ा हो जाएगा। आई थिंक खड़ा हुआ तो है, नंगा हो जाएगा। तो 10-12 कमेंट चिपका दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मेजर गौरव आर्या जी जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं रिगार्डिंग जो है वो पाकिस्तान की कंडीशंस के ऊपर। और आई थिंक कि उनकी सारी बातें ही बहुत अच्छी हैं। और स्पेशली मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी जिसमें वो 2 डुअल पासपोर्ट की बात कर रहे हैं। और वो ये है कि एक तो इनके पास पासपोर्ट वाली बात मुझे बहुत अच्छी लगी है मेजर गौरव आर्या जी की, कि उन्होंने जिस तरह से कहा कि 2 पासपोर्ट होते हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान डूबता जा रहा है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की नेशनैलिटी, मतलब उनका ये कहना है कि 2 लोगों को जो नेशनैलिटी, मतलब 2 नेशनैलिटीज हो जाती है ना, आप पाकिस्तान में भी रह पाकिस्तानी हो, फिर उसके बाद दूसरी कंट्री में जाते हो तो वहां से भी आपको नेशनैलिटी मिल जाती है, विच मीन्स दैट कि आपको बहुत सारी चीजें करने में आसानी हो जाती है और स्कैप करने में भी आसानी हो जाती है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह अचानक से जाना है तो यू डोंट नीड वीजा और एनीथिंग ना। तो इस तरह से ये सब कुछ होता है। तो मुझे ये लगता है कि आई थिंक आने वाले वक्त में अगर जिस तरह से पासपोर्ट के ऊपर फोकस किया जाए, नेशनैलिटी, डुअल नेशनैलिटी होल्डर्स नहीं होने चाहिए। और आई थिंक कि इंडिया में भी ऐसा कुछ नहीं है जैसे पासपोर्ट की हो गया, डुअल नेशनैलिटी नहीं है, मतलब कि आपको एक ही नेशनैलिटी रखनी पड़ेगी, आप किसी और कंट्री की ले लो या फिर इंडिया की ले लो, ऐसा ही है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा क्या एट ए टाइम डुअल नेशनैलिटी होती है? वैसे मुझे नहीं लगता कि होती है इंडिया में, और आई थिंक यही कामयाबी है। और पाकिस्तान में बेसिकली डुअल नेशनैलिटी का सबसे मेजर जो इफेक्ट है वो ये पड़ता है कि हमारे लोग जो हैं, ठीक है, हमारे जो लोग हैं
वो क्या करते हैं ना कि यहाँ से पैसा लेकर वहां पर जमा करते रहते हैं और एट द एंड जब उनको लगता है कि यहाँ पर अब हमारे लिए कुछ नहीं बचा, देन वो यहाँ से मूव हो जाते हैं और पाकिस्तान को खाली कर दिया। तो यही हमारा मेजर इशू है जो कि हम लोग कर रहे हैं। और दूसरी एक और चीज है जो कि हाई लेवल का करप्शन। अगर ये करप्शन पे कंट्रोल कर लिया जाए तो आई थिंक आने वाले वक्त में हमारे वारे न्यारे हो सकते हैं, लेकिन करप्शन को कंट्रोल नहीं कोई कर रहा। मतलब अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो इससे बहुत सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। करप्शन कंट्रोल होगी, बहुत सारी चीजें सेट होंगी। उसके बाद लोन के ऊपर बात कर लें तो लोन जैसे पाकिस्तान चाइना से बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर लोन लेता है और चाइना पाकिस्तान को दे भी देता है हाई रेट पे। मतलब कि चाइना से जो है वो लोन ले रहा है। लोन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन चाइना जब लोन देता है पाकिस्तान को तो दोस्ती के नाम पे देता है, लेकिन जो दोस्ती के नाम पर वो खाल उधेड़ता है ना, वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही बड़ा मसला है। तो अगर ये लोग जो है पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई सिस्टम कर लेते हैं तो मतलब कि चाइना जो है वो सही रेट पर दे या फिर कम लोन, कम मतलब रेशियोज पे उस पे करे, तो फिर वो हो सकता है दोस्ती है तो यार कोई तो फायदा दो आप पाकिस्तान को। और उसके साथ साथ अगर हम देख लें तो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन टेररिज्म, मतलब कि अब तो नहीं है लेकिन पहले जो हमारी हिस्ट्री रही है उसमें आप देखिए ना, भले वो अमेरिका की इसमें इन्वॉल्वमेंट रही है, लेकिन पाकिस्तान को इन सारी चीजों से गुजरना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं तो उनके साथ एट दैट टाइम दे वर इन्वॉल्व्ड इन दैट टाइम। ठीक है, आपका पता नहीं है कब है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कब है, और शायद यही रीजन है कि FATF की जो टीम है वो आने वाली है और वो विजिट करेगी एंड देन फिर पाकिस्तान को हो सकता है कि लक अच्छा हो जाए। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। अब देखो पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, जब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की पार्टीज जो हैं वो स्टेबल नहीं है, तो पाकिस्तान कैसे एक्टिव रहेगा या फिर उसका फ्यूचर कैसे ब्राइट होगा। यार एक पार्टी होगी उसको स्टैंड, पहले हम देखो एक घर में शिफ्ट होते हैं तो घर में हम सेटिंग करते हैं तब जाकर हम फिर उसमें रिहाइश करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना उसके तरीके से सारा सिस्टम चलाते हैं। अब हमें पता है कि वहां पर पता ही नहीं है, एक आज यहाँ चीज है तो कल वहां, तो इसमें सेल के पॉलिटिक्स का सिस्टम भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी आज ये कल वो। मतलब ये तो एक मुसाफिर की तरह सिस्टम बना फिर रहा है। तो जब एक आपकी कंट्री को जिन्होंने चलाना है वो लोग ही एक्टिव नहीं है तो सोचो फिर पाकिस्तान की कंडीशन क्या होगी। तो आई थिंक ये हमारी मेजर इश्यूज हैं। और सबसे बड़ी बात कि बैड रिलेशनशिप विद नेबर्स, स्पेशली इंडिया के साथ जो बैड रिलेशनशिप बनाए हैं। देखो कश्मीर का रीजन अगर बीच में रखते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात नहीं है। कश्मीर यार एक अलग बात है, आप कश्मीर के लेवल पे बात करो, कश्मीर के मुद्दे पे बात करो, लेकिन उसको अलग रखो ना। चाइना फॉर एग्जाम्पल, चाइना इंडिया भी तो चाइना के साथ कितनी बिगड़ी हुई है, लेकिन आप देखो रिलेशनशिप इन्होंने भी बेहतर बनाए हुए हैं। आपका कोई भी सिस्टम होता है आने जाने का, खाने पीने का या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा सिस्टम चल रहा है, लेकिन लड़ाई भी चलती है, सब कुछ चलता है, लेकिन अपना ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम ये लोग बंद नहीं करते, जिसकी वजह से ये लोग बहुत सही हैं। और स्पेशली ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इन लोगों के साथ पाकिस्तान के कोई अच्छा रिलेशनशिप है ही नहीं। और ज्यादातर जब भी देखो ये लोग धमकियां देते रहते हैं, ये पाओ के और न्यूक्लियर और इस तरह के, इन चीजों से तो नहीं ना कंट्री चलती यार। आपको कंट्री चलानी है, आपको बहुत सारी चीजों को जो है वो आगे लेकर चलना पड़ेगा। और उसके बाद जो है अगर हम देखें तो वीक फॉरेन पॉलिसीज, आप दूसरी कंट्रीज के साथ फॉरेन पॉलिसीज को देख लें तो कैसी हमारी चल रही हैं, हमारे रिलेशनशिप अदर कंट्रीज के साथ कैसे चल रहे हैं, हम किसी के अकॉर्डिंगली चलते ही नहीं है। और स्पेशली हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो मजहब के नाम पर जो है वो अपना गेम चला रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कम्युनल माइंडसेट ऑफ सोसाइटी, मतलब कि हमारी जो कम्युनल सिस्टम है उन लोगों की और कम्युनिटी और डिफरेंट कम्युनिटीज को आप देख लो, यहाँ पे आप लोग डिफरेंट पार्टीज को देख लो, यहाँ पे जो भी लोग हैं हर कोई अपने माइंडसेट उनका बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। कोई मिलजुल कर नहीं रहता, कोई किसी चीज में नहीं है। अभी हमारे यहाँ पर एक लड़ाई हुई है हैदराबाद में, तो वो सिंधी और पठानों के बीच में हुई है। अब उनका कोई पर्सनल मैटर था, उसमें पठानों ने जो है वो सिंधियों का लड़का मार दिया।
अब वो लड़का जो तो मर गया और अब वो सिंधी आके उन्होंने उस ऑनर को मारा, उसको मारा पीटा और वो बच गया तो बच गया। अब जो है अब वो कहते हैं कि उन्होंने सिंधियों ने कहा है कि भाई आपने ये सारा बंद कर देना है, ठीक है, हम पठान नहीं चाहते हैदराबाद में। और कराची में भी यही सब चल रहा है और कराची में अब पठान निकल के आए, वो बोलते हैं कि ये हैदराबाद में इन्होंने ये किया है, पठानों के खिलाफ चल रहे हैं। तो मतलब कि अब ये फिरकाबंदी और ये कम्युनल सिस्टम और इस तरह से और ये सारी चीजें आ जाती है ना जब, तो फिर इस तरह ही होता है। अभी चल रही है मसले मसाइल और हो सकता है आने वाले वक्त में इससे हालात भी खराब हो जाए। और दूसरा, नो नेशनलिज्म, अपनी कंट्री से मोहब्बत नहीं है यार। ज्यादातर लोगों को अपनी कंट्री से मोहब्बत ही नहीं है। अगर मोहब्बत है तो वो कहाँ है, दिखाते क्यों नहीं है? तो आई थिंक मोहब्बत होना, अपनी कंट्री से मोहब्बत करें, शो करें और अपनी कंट्री में रहकर कुछ करें अपनी कंट्री के लिए। तो आई थिंक इससे बेहतरीन और क्या चीज होगी आपकी कंट्री के लिए कि आप अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ कर रहे हो। सो है गाइस, हमारा जो है वो 49,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं एंड 50 हम क्रॉस करने वाले आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। इस टाइम का मुझे बहुत ज्यादा देर से इंतजार था एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो गाइस, आप लोगों का इसी तरह सपोर्ट चाहिए। बस 50K होने वाले हैं, सो बहुत खुशी हो रही है और मैं बस वेट कर रही हूँ। तो 50K होता है तो हम लोग जरूर इसको भी सेलिब्रेट करेंगे, 50K को भी डेफिनेटली। सो आप लोगों का बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। और अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो से रिगार्डिंग भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।